नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 53 होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन इनके ये हैं, मनी, हेल्थ, कोर्ट केस, जेल। ठीक है, ये पूछा है। देखो, क्वेश्चंस ऐसे नहीं देते। मैंने हमेशा ये कहा, मैंने कहा मैं क्या समझूं, हेल्थ किसकी, फैमिली की, किसकी, मनी किसकी, कोई पुश्तैनी जमीन मिल रही है, क्या मिल रही है, क्या किसके लिए, कोर्ट केस, जेल। ठीक है, ये तो समझ आता है, लेकिन हर चीज को एब्रिवेशन में नहीं बोलना चाहिए, छोटे छोटे वर्ड में नहीं बोलना चाहिए। पूरी बात को एक्सप्लेन करो। हम किसी से बात करते हैं तब भी पूरा एक्सप्लेन करते हैं। इनका हाथ टफेस्ट हाथों में से एक है, टफेस्ट हाथों में से। एक एक चीज जो इनकी लाइफ में हुई है, मैं वहीं रुकूंगा, वहीं रुकूंगा। जब केस की बात होगी, जब पार्टनरशिप की बात होगी, जब काम में दिक्कत आएगी, जब कौन सा काम कैसे किया है, ये आर्ट किसी को आ जाए पामिस्ट्री की। ये देखो, ये फोटोग्राफ आप देखो, ध्यान से देखो। इनके इनके फोटोग्राफ कोई भी क्लियर है तो बताओ। अब यहां पर ये फोटोग्राफ दी होती तो क्या मैं पता कर सकता? हाँ, 99.9% सारे पाम रीडर ओके कर देंगे, कहेंगे हाँ, हमें हमें तो बस केवल माइंड लाइन चाहिए होती है, ये वाली चाहिए होती है। लेकिन उसकी व्यक्ति की जिंदगी में करे क्या, कब कब क्या क्या दिक्कतें आई, कब कब काम करे, वो बताने की सामर्थ्य है किसी में? बताओ ना। तो पिक्चर की क्वालिटी पर निर्भर करता है, क्या क्वालिटी आ पा रही है, किसी भी पिक्चर में आ पा रही है, नहीं आ पा रही। मैंने देखो कैसे कैसे मंगवाई इनसे फोटोग्राफ, ये देखो आप कहां से। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं, ये देखो क्या क्लियर है पिक्चर? नहीं है। क्लियर है? नहीं है। क्लियर, ये देखो, आप इसे क्लियर क्लैरिटी कहते हो? नहीं कहते, मैं तो नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? इसके पीछे रीजन क्या, मैं समझ रहा था ये क्या कर रहे हैं। देखो दिखाता हूं, नहीं है ना क्लियर पिक्चर? देखो, अब मैं शुरू कर रहा हूं तो, और आप भी समझना चीजों को। सबसे पहले चीजों को समझते हैं। ये एक काली रेखा ने इस रेखा को इंटरसेक्ट कर दिया। 20 साल में दिक्कत आई होगी इनको, ये 23 साल पर ये रेखा टर्न करके एक ट्रायंगल बनाकर बैठी है। 23 साल से काम शुरू करा, लेकिन अब देखो इसी के साथ एक काला पोर्शन बैठा है। पैसों की दिक्कत आएगी डेफिनेटली 24 साल पे। अब ये रेखा होती है तो ये बहुत ज्यादा मेहनत करवाती है, करवाती है नहीं करवाती है? ऑर्डर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा नहीं मिलेगा, मिलेगा डेफिनेटली। अब देखो कैसे, इस पे दो आइसलैंड आए हुए हैं। एक ये आइसलैंड है, एक ये आइसलैंड है भैया, है या नहीं है? मैंने कहा कि यहां से लेकर 24 से 26 साल पर आपने बहुत मेहनत करी, 26 से लेकर 28 साल पे काम अटक गए होंगे। अटके थे डेफिनेटली, क्योंकि ये आइसलैंड जो है यहां पर बना और यहां पर बना, ये अटका देगा। ये एक कैलकुलेशन, एक आर्ट किसी को आ जाए ना, डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा क्या है, डेफिनेटली समझ आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर जो ये सारी चीजें जो बनी हैं, ये क्या इंडिकेट कर रही है? आप आदमी की पर्सनल लाइफ भी कर रही है यहां पर। ठीक है, 29 साल, 30 साल में दिक्कत भी आई थी। ठीक है, ये देखो कैसे, समझो। यहां पर भगवान ने क्या करा, एक तो ये आइसलैंड डाल दिया, आइसलैंड के साथ साथ ये क्या कर रहे हैं, इस जगह पर एक स्क्वायर, एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर। ये क्या करेंगे, इस समय पर कुछ भी खरीदने की कोशिश कर ले, उसमें पैसों की कमी के कारण राहु का प्रभाव चल रहा है, जिसके कारण जो है दिक्कत आएगी, डेफिनेटली आएगी। अब समझो, यहां से लेकर यहां तक का एक एक सिलसिला मैं शुरू करूंगा, जिसमें 31 से इन्होंने काम शुरू करा। समझते रहना। ये देखो, ये 31 से काम शुरू करा, ये 32 साल। देखो ये रेखा जिस ढंग से ये सर्कल और स्क्वायर बनाकर बैठी है ना, कह दो, कह दो भैया, आप ना यहां पर कोई चीज खरीदोगे और यहां से आपने कोई ना कोई पार्टनरशिप भी करनी है, यहां से करनी भी है। ये देखो, होगा, डेफिनेटली होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल को पकड़ लो और नीचे स्क्वायर को पकड़ लो।
ये देखो, ये एक ट्रायंगल आ रहा है, ये ट्रायंगल आ रहा है, ये एक स्क्वायर बन रहा है। तो क्या नहीं खरीदेंगे? डेफिनेटली खरीदेंगे। अब देखो, समझो, ये अब लॉजिक समझाता हूं, चीजों को कैसे पकड़ते हैं, समझाते हैं। या एक स्क्वायर बना, यहां से एक काम, एक जो है ये शुरू करा, 36 से काम शुरू करा, लेकिन उस काम में यहां दिक्कत आ जाएगी, राहु का प्रभाव है, 37 से 38 साल में दिक्कत आ जाएगी। अरे वाह, क्या बात है। लॉजिक को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे। ये 40 साल का समय है, ये 41 वाले में फंस जाएंगे, यहां पैसों की दिक्कत आएगी, ये 41 में पैसों की दिक्कत आएगी। अब 41 के बाद देखो, देखो ध्यान से समझना, 41 के बाद ये 41 है, यहां पर क्या करा, ये ट्रायंगल बना दिया, 42 में ट्रायंगल बनाया, 43 में फिर ट्रायंगल बनाया है। तो ये क्यों बनाया है पता है? ये कोई दूसरा काम करेंगे, ये दूसरा काम करेंगे। मैंने कहा आपने दूसरा काम करा है, इस वाले चिन्ह को देखकर मैंने कहा आपको दिक्कत आई है 45 साल में। ये जो रेखा 44 साल से है, आपने 44 साल से एक और काम शुरू करा था, ये पैरेलल काम करे थे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, जिसमें मैंने कहा कि आपको 46 से 47 साल पर दिक्कत आई है। अब वो देखो क्यों आई 46 से 47, ये यव का निशान आ गया था। मैंने कहा 46 से 47 साल पर दिक्कत आई है आपको। लॉजिक समझो। अब ये रेखा जो है 49 साल से ये एक काम करवाएगी, जिस पर 51 साल पर दिक्कत आएगी। ये लो, मैंने कहा पैसों की दिक्कत है। अब देखो ध्यान से समझना चीजों को, कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। इन डॉटेड को ऐसे व्यक्ति, ये जो है बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डर हैं ये हाथ जो होते हैं ना, इन पर छोटे छोटी चीजें इंडिकेट करती हैं। पकड़ने की आर्ट आनी चाहिए, पकड़ने की आर्ट अगर नहीं है, नहीं कर सकते। लॉजिक समझा रहा हूं मैं आपको। अब देखो लॉजिक समझते हैं। देखो ध्यान से समझना, ये समय यव का निशान है, नीचे एक स्क्वायर बना हुआ है, ऊपर यव का निशान है। ये 53 से लेकर 54.5 साल तक ये रेखा किस रेखा के साथ टच है? कितना आसान है। ये वाली रेखा सर, ये कौन सी थी? 40-41 साल। ये 40-41 से एक रेखा जो है कनेक्शन बनाया हुआ है। ये कौन है? ये कौन तंग कर रहा है? सर ये मेरा फैमिली मैटर है। अच्छा 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 अच्छा, कोर्ट की बात कर लेते हैं, कोर्ट केस की बात कर लेते हैं। ठीक है, कोर्ट केस जो है यहाँ पर दिक्कत आई थी 49 साल में, और ये रहा 50-51। ये आपके फेवर में गया था? हाँ जी, मेरे फेवर में गया था। अगर ये फेवर में गया है तो ये 54 साल है। ये 54, ये रेखा 54 से 55 साल तक ये बन रही है, यानी ये फेवर में गया तो ये भी फेवर में जाएगा। भाई ये केस ये फेवर में गया है तो ये भी तो जाएगा। ये देखो डॉट लगा हुआ था, डॉट लगा था, ये डॉट लगा, ये डॉट लगा, यहाँ क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। इसी से एक रेखा निकल कर ये केस बोला था। मैंने कहा बस मुझे बता दो 49 साल पर दिक्कत थी, 50 और 51 पर केस का क्या था? सर वो मेरे फेवर में गया था। अच्छा, दूसरा केस, चलो अब ये फेवर में गया तो ये भी फेवर में जाएगा। कितने आसान पामिस्ट्री को बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको समझ आनी चाहिए कि कब कब क्या क्या गतिविधियां होती हैं और किस हाथ में कैसे चीजों को देखा जाता है। ये अगर आर्ट आ गई, आपको पामिस्ट्री आ जाएगी। लिख कर दे सकता हूं मैं तो कुछ नहीं, मैं तो फोन पर कह रहा था। मैंने कहा यहां पर ये चीज हुई है, यहां पर ये चीज हुई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कैसे इन्हें पकड़ने की आर्ट आनी चाहिए। अब देखो यहां पर ये लॉजिक देखो, ये है ना, ये प्रॉब्लम है या नहीं है? है। ये वाले इस वाले प्लॉट पर प्रॉब्लम है या नहीं है? अब यहां से कोई काम शुरू करा है या नहीं करा? अब देखो यहां कितने मतलब है। ये देखो, ये मतलब ये वाला प्लॉट जो लिया, इस पर जो है ये काला निशान पड़ा हुआ है। यहां से काम भी शुरू कर दिया। एक एक प्लॉट ले लिया, उस पर एक पे काम शुरू करा। मैंने कहा 53 से काम भी शुरू करा आपने? जी हाँ किया। मैंने कहा 54.5 साल तक उसमें कहीं ना कहीं पैसों की दिक्कत या कुछ ना कुछ जरूर रहेगा, डेफिनेटली रहेगा।
ये जो छोटे छोटे ये जो बने हुए हैं, ये क्या है? ये घर तो ले सकते हैं, लेकिन मैं लेने नहीं दे रहा। पूछो क्यों? देखो, इसके बाद ये रेखा पर क्या है? हेल्थ प्रॉब्लम है किसी व्यक्ति पर, इनके घर पर 55 साल पर। पहली बात, ये रेखा यहां से लेकर राहु का प्रभाव 56 पर कोई काम ये दोबारा शुरू करेंगे, लेकिन ये 58 साल, 56 से 58 पे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। बड़ा काम मत करना, पहले बता रहा हूं। ये रेखाएं, ये 1 2 3 जब ये होती हैं तो दो दो एक तीन तीन काम इकट्ठे करते हैं, ये वो रेखाएं होती हैं। अब आपने यहां पर दो रेखाओं से मिलाप चल रहा है, ये मिलाप चल रहा है, यहां पर चेंज करना है आपने, एक जगह चेंज करनी है आपने। अगर मकान खरीद लिया, कोई चीज खरीद ली तो बेचनी पड़ सकती है, तो बेटर रहेगा कि मैंने यहां पर आइसलैंड देखा है। देखो, मैंने आइसलैंड, मैं क्यों कह रहा हूं आइसलैंड देखा है, ये देखो, भगवान ने इस रेखा पर एक आइसलैंड बनाया, तो मैंने लिखा इस पे 50 ये यव का निशान बना 58 से लेके 59.13, यानी 59 में 3 महीने और जोड़ दीजिएगा, ठीक है, मैक्सिमम यहां तक। और इसके बाद ये टाइम पीरियड है 61, इसके बीच बीच में एक बार इन्वेस्टमेंट, 61 से कोई दिक्कत नहीं है इनके काम में, और फिर यहां पर आकर एक और कोई चीज परचेज हो रही है, ये है 64 साल पर। 64 साल से लेकर ये रेखा लगातार लगातार पीछे जा रही है, और फिर मैं इस वाली रेखा को पकड़ के बैठा हूं, जो कि इनकी लाइफ में 76 ईयर्स तक दिखा रही है। मैं इससे आगे नहीं देख पा रहा क्योंकि मेरे पास पिक्चर की क्वालिटी नहीं है, पर इतना श्योर हूं कि ये बड़ा काम करेंगे, और अपनी लाइफ में इनको जो परेशानियां हैं 59 के बाद से सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी, और पार्टनरशिप में भी थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी अगर ये जो टाइम पीरियड 59 तक बोला है। तो घर खरीदना हो तब भी रुक जाओ, नहीं तो बेचना पड़ सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर, और पार्टनरशिप भी थोड़ी सी चेंज हो सकती है। तो अभी बड़ा काम नहीं करना, जो भी काम है उसे थोड़ा सा संभल कर रहना है। ये संभलने वाला टाइम पीरियड है, मेन संभलने वाला टाइम पीरियड ये है। ये पामिस्ट्री को कैसे पकड़ोगे, मैं पैसे कैसे पकड़ता हूं? देखो, सबसे पहले मैंने पकड़ा, मेरी कैलकुलेशंस क्या कहती हैं? मेरी कैलकुलेशंस कहती हैं इन रेखाओं को पकड़ो आप, इन रेखाओं से इन रेखाओं का कनेक्शन पकड़ो। ये क्यों आती है रेखा, समझाता हूं। देखो, बुध की रेखाओं का कनेक्शन क्यों इंडिकेट करता है कि ये रेखाएं उड़ उड़ कर इस साइड जा रही हैं। जब भी कोई रेखा यहां से निकलकर इस पे टच करती है, और कोई रेखा यहां पीछे से आ रही होती है, तो या तो ऐसे या ऐसे, ये पत्नी के नाम से काम करना चाहिए, पत्नी के नाम से काम करना चाहिए। फर्स्ट अकाउंट होल्डर वाइफ होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए। इज इट राइट? ये इन्वेस्टमेंट्स की रेखा है, ये इन्वेस्टमेंट्स की रेखा है, ये इन्वेस्टमेंट्स की रेखा है। मेरे को यहीं से समझ आ रही थी कि यार ये वो हाथ नहीं है, बस ये क्या है, इन्होंने बस 4 चीज़ें इन्होंने सोचा आम पाम रीडर होगा ये, तो बस लिख देते हैं, हेल्थ वाइज लिख देते हैं, और मनी लिख देते हैं, कोर्ट मैटर लिख देते हैं। ऐसे नहीं है। मुझे क्वेश्चंस दोगे, मैं उसकी तह तक जाऊंगा। मुझे क्या मिला? कोर्ट केस मिला, समझते रहना, मुझे कोर्ट केस मिला। पैसा, पैसा तो मैं कह रहा हूं बड़ा काम करोगे, लेकिन खुलकर थोड़ा सा बताने में हर्ज नहीं है, वो आदमी कर सकता है, थोड़ा सा ये भी रहना चाहिए आदमी। लॉजिक समझा रहा हूं हर आदमी को, क्योंकि मैं वो रेखा को टेस्ट करूंगा। ये वो पामिस्ट्री है ही नहीं, एडवांस पामिस्ट्री है, एडवांस पामिस्ट्री है। क्या मैं ऐसे ही देखकर बता दूं हाँ हाँ ये तो शनि की रेखा? जब देखो, एक लॉजिक समझाता हूं। देखो, इस गुरु पर्वत पर, इस गुरु पर्वत पर ध्यान से समझो, ये यव का निशान आया हुआ है, आया हुआ है। ये दिक्कत तो देगा, डेफिनेटली देगा, ठीक है। गुरु किसको लिखे? परिवार कहता है, समथिंग कहता है, लेकिन ये उठा तो हुआ है, कंपैटिबिलिटी तो है भाई, है या नहीं है? ये उठा हुआ है भाई, ये तो अच्छे, इनकी लाइफ का जो है ये सही है। अब ये और ये दोनों मिले हुए हैं, ये देखो, ये और ये का मिलाप हुआ। जब भी बुध और सूर्य दोनों मिलने की कोशिश करे, बड़ा काम करता है, याद रख लेना। बुध और सूर्य मिल जाए तो, जब ये पूरा फूल कर ऐसा बन जाएगा ना, तो बड़ा काम होता ही होता है। ये भी उभरा हुआ है, ये भी इस पर भी है साइन निकला हुआ। तो मुझे कभी भी हार्ट लाइन जब भी मुड़कर, याद रखना,
कोई भी हार्ट लाइन मुड़कर ऊपर की तरफ जाती है वो पैसा कमाता है, क्योंकि यही रेखा जो है ना पैसे के लिए बन जाती है, भाग्य रेखा का साथ देते। देखो पाम रीडर क्या कहता है कि अगर शनि रेखा ना भाग्य रेखा शनि पर्वत पर चलती है ना, तो ये होता है पैसा बहुत कमाता है, वो पैसे की तरफ लगा रहता है, सेक्स की तरफ होता है, वो ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, जो मर्जी मन में आता है रटी रटाई। लेकिन जब कोई रेखा उठकर ऊपर की तरफ जाती है और वो एक ब्रांचेस बनानी शुरू कर देती है, तो ये रेखाएं जो होती है बहुत कमाती हैं। एक गुरु की तरफ, एक उसका मुंह जो है शनि की तरफ। ये इंपैक्ट होता है पैसे का, ये होता है इंपैक्ट पैसे का। तो पैसा आएगा, समझते रहिए आएगा, लेकिन जब जब राहु का प्रभाव चलते हैं कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती हैं। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना। तो मैं आपको क्या चीजें समझा रहा हूं। मंगल देखो कितना जबरदस्त उभरा हुआ है, क्या इन्हें मंगल का काम नहीं करना पड़ेगा? ये करे। अरे मैं कह रहा हूं कंस्ट्रक्शन लाइन में ही रहो, दूसरे काम में रहोगे कभी नहीं उठ पाओगे, बंद करोगे आप कपड़े का काम। शुक्र अच्छा नहीं है आपका, मंगल ज्यादा उभरा हुआ है, शुक्र दबा हुआ है, ये देख लो आप। करो कपड़े का काम करो जरा एक बार, ये लो करो जरा आप, देखो क्या हाल होगा। कंप्यूटर का काम करो, फ्लावर डेकोरेशन का करो, लेडीज आइटम से रिलेटेड करो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करो, लग्जरी जितनी भी चीजें हैं ना, जैसे BMW का शोरूम ले लो, एनफील्ड का ले लो, किसी और का ले लो, रॉयल वॉचेस का ले लो। देखो कैसे आपको घाटे होने शुरू होते हैं, कैसे होते हैं। सारी बीमारियां आपको शुक्र की लगेंगी, बीपी, शुगर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सब कुछ लगेगा। शुक्र का उपाय तो करना है। ये तो ना तो आपको शुक्र के काम करने हैं, ना ही आपने अपनी लाइफ में सट्टे पे पैसा लगाना है, शेयर मार्केट में लगाना है, यहां नहीं लगाने। ये क्या बढ़िया आपका मंगल है, डेफिनेटली ये आपको देगा। ये साइन क्या आपको तरक्की नहीं देंगे? फिर तो पामिस्ट्री की वैल्यू ही नहीं है। देखो एस्ट्रोलॉजी मुश्किल क्यों है, लोग एस्ट्रोलॉजी को मुश्किल क्यों कहते हैं? उसमें कितनी चीजें होती हैं, वो इस दिशा में ये बैठा है, उस दिशा में बैठा है। लेकिन क्या पामिस्ट्री इतनी आसान है कि 32 से 36 साल पर आप अपना जो है घर बनाओगे? 32 से 36 साल पे अगर ये स्क्वायर आ जाएगा, ये इतनी आसान पामिस्ट्री? अगर इतनी आसान पामिस्ट्री, मैं कह रहा हूं जितनी पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी मुश्किल है ना, उतनी ही टफ जो है पामिस्ट्री है। मैं प्रूफ कर सकता हूं इसको, मेरी एडवांस पामिस्ट्री आने तो दो, रिवर्स पामिस्ट्री आने तो दो। अभी एक वीडियो निकला है जिसके अंदर मैंने बताया है कि एडवांस पामिस्ट्री की नींव, वो वीडियो देखो तो सही, होश उड़ जाएंगे, एक एक चीज मैच होगी। तो ये रेखा आती है, तो ये किस लिए आती है? अब ये पिक्चर साफ थी, यहां पर मैं कर सकता था एनालिसिस, नहीं कर सकता था, नहीं कर। लेकिन मुझे आपकी लाइफ में वही चीजें बता रहा हूं कि मैं जहां तक देख सकता हूं वहां तक ही देखूंगा मैं, 64 तक। अब उसके बाद कोई हेल्थ इशू आ जाए, कुछ आ जाए, वो मैं उसका वो नहीं। बट लेकिन हाँ, ओवरऑल मैं इतना कह सकता हूं, जब ये रेखाएं इन रेखाओं को टच होकर आगे चल रही हैं, ये बड़े काम करवाएंगी। इस हाथ में डेफिनेटली बड़े काम करोगे, इतना कह सकता हूं। तो एक बार फीडबैक दे देता हूं, आप समझ लीजिएगा। और हाँ, जहां तक बच्चों की बात है, मैंने एक रेखा देखी थी, उसमें बच्चे जो हैं आपके बाहर जाना चाहते हैं, मैंने पूछा और आपने ओके भी करा था, वो भी जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब जो है थोड़ा सा मैं फीडबैक दे देता हूं। अभी आप 53 पर है, जो ये प्रोजेक्ट शुरू करा है, इसमें पैसों की दिक्कत रहेगी 54.5 साल तक। और 40-41 वाली जो रेखा है वो 54.5 साल तक टच होके बैठी है। अब केस की बात कर लेते हैं, तो वो केस जो है मैंने लिखा है कि किसी को पैसे देकर या कुछ करके ये से निपटा लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी उसी रेखा के साथ टच है जो 50 और 51 से ये टच होके आ रही थी, तो वो आपके फेवर में जाएगा। 55 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अभी घर मत खरीदिएगा। 56 पे कोई दूसरा काम करोगे, 56 से 58 पे थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आती रहेंगी, घर मत खरीदिएगा। उसके बाद जो है पार्टनरशिप में भी थोड़ी सी चेंजिंग आएगी आपकी लाइफ में, अगर करना चाहते हो तो। ठीक है, अगर करना चाहते हो तो। मैंने लिखा है 58 साल से लेकर 59 साल 3 महीने तक यहां पर
पैसों की भी। और इस वक्त आप ना कुछ चेंजिंग की रेखा है कि एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता हूं, लेकिन जैसे ही जाओगे या जैसे ही ये समय आता है, नहीं भी जाओगे तो ये समय जैसे ही पार होगा आपका समय सही होना शुरू हो जाएगा। और तब से मैंने लिखा है 59.5 साल से लेकर आपकी लाइफ जो भाग रही है वो फिर 2-3 बारी इन्वेस्टमेंट्स करवाती रहेगी। और इसी के बीच में 61 साल के अंदर एक इन्वेस्टमेंट, 61 से 64, ये समय सही जा रहा है, 64 में दूसरी इन्वेस्टमेंट। और बच्चे जो हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो टाइम पीरियड है आपका 59 से लेकर 59.5 के बीच बीच में, 59.5 और 61 के बीच में, यहां पर शायद बच्चों से रिलेटेड भी कुछ है रेखा, शायद बाहर जा रहा है। इतना पिक्चर क्लियर नहीं है, इन्हीं को देखकर मैंने कहा कोई बाहर जाने की रेखा भी है डेफिनेटली। और 76 तक वैसे मोटा मोटा बता सकता हूं कि आपकी लाइफ में जो है वो बड़े काम करोगे। बीच में हेल्थ इश्यू, शुक्र वाले सारी हेल्थ इश्यूज आएंगी आएंगी, तो वो ध्यान रखिएगा। यही आपके हाथ का फीडबैक था और इसी के हिसाब से अपनी लाइफ कराकर। और कौन से उपाय करने हैं, एक उपाय जो है आपको शुक्र का उपाय तो जरूर 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 करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स ये थोड़ी बहुत आ रही है ना, ये एक्चुअल में ये आपका हाथ जो है ये डिस्टरबेंस का हाथ है। इसमें जो छोटे छोटे ये अगर यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक रेखा जो है ट्रायंगल बनाकर बैठ गई तो वो अच्छा हो गया, तो ये क्या कर रहा है कि आपके काम में कहीं ना कहीं दिक्कतें ला रहा है। वो कौन ला रहा है? राहु ला रहा है। तो अगर आपने राहु का उपाय साथ में एड ऑन एक ले लो तो वो प्रॉब्लम्स को कम कर देगा और कुछ नहीं करेगा। बस इसलिए कह रहा हूं शुक्र और राहु का उपाय ले लीजिएगा। धन्यवाद।